रहने वाले महलों की। हमारे बीच एक बहुत बड़ा फासला है शुभम जी। आज मैं इस फासले को और भी बढ़ाने जा रहा हूं। आज के बाद आपकी बहन मुक्त है। इसीलिए आज से, अभी से मैं रानी का भाई शुभम ये ऐलान करता हूं कि रानी का इस घर से कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं। रानी इस घर की बहू नहीं है। एक दिन हम मधुपुर में एक रिश्ता जोड़ने आए थे और आज हम यहां से सारे रिश्ते नाते तोड़कर जा रहे हैं। धर्मराज, क्या सोचा है अपने मकान के बारे में? बेचना है या नहीं? बोलो, मुझे अपने बिल्डर दोस्त को जवाब देना है। ऐसी गहरी सोच में क्या डूबे हो? कल रानी के भाई ने कह तो दिया कि रानी और ऋषभ के बीच में जो भी था वो सब खत्म। जिस रिश्ते के लिए तुम परसों से इंतजार कर रहे थे वो तो खत्म हो गया। अब कौन से सुख का इंतजार है तुमको? देखो धर्म, मेरी बात मानो, उस मकान को बेच दो। अपने हिस्से का पैसा लो और कहीं दूर निकल जाओ। इतनी दूर जहां तुम सारे भाई अपना मुंह छुपा सको। आप मुझसे नाराज है ना भैया? पर मैं जानती हूं आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। आपके दिल में जो मेरे लिए प्यार बसा है ना भैया, वो आपको मुझसे। तुम सब कुछ जानती हो, इतना कुछ झेल चुकी हो, फिर भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देखो रानी, आज तक मैंने तेरी कोई भी बात नहीं टाली। तूने जैसा कहा है, जो कहा है, मैंने किया। लेकिन तुम्हारी ये जिद मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, कभी पूरी नहीं करूंगा। अरे पगली, मैं अभी भी वहीं से आ रहा हूं। अपनी इन्हीं आंखों से सब कुछ देख कर आ रहा हूं, इन्हीं कानों से सब कुछ सुन कर आ रहा हूं। और इसके बाद
इसके बाद मैं तुझे वहां जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा तुझे। और तू इस चीज को जितना आसान समझती है ना, उन लोगों के बीच रहना उतना ही मुश्किल है। मुश्किलें कहाँ नहीं होती है भैया। जब मम्मा यहाँ आई थी, क्या उनके लिए यहाँ जिंदगी आसान थी? क्या लोग उनकी तरफ थे? नहीं भैया, भैया मम्मा ने सबको अपना बनाया था। उनके उसूल, आदर्श, संस्कार, प्यार और विश्वास से तभी तो ये घर हमें मंदिर लग रहा है। भैया मैं अपनी मम्मा की बेटी हूं। उनके आदर्श, उसूल, संस्कार मेरे दिल में बसे हैं, मेरी आत्मा में बसे हैं शुभम। तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। इस तरह से मेरी आंखों के सामने अपनी इकलौती बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता। तू नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तू। मैं नहीं देख सकता। क्या सोचा है अपने महल के बारे में? बेचना है या नहीं? कल रानी के भाई ने कह तो दिया कि रानी और ऋषभ के बीच में जो भी था वो सब खत्म। अब कौन से सब का इंतजार है तुमको? मेरी बात मानो तो उस मकान को बेच दो, अपने हिस्से का पैसा लो और कहीं दूर निकल जाओ, इतनी दूर जहां तुम सारे भाई अपना मुंह छुपा सको। रख दे। ऋषभ, अब इस घर को जिंदा रखकर क्या करेंगे हम? हम चाहकर भी इस घर की किस्मत नहीं बदल सकते। ये घर वाकई खंडर है, ये कभी नहीं बच सकता। यहां खुशियां कभी नहीं आ सकती। भैया आज तक मैंने अपना हर फैसला आप पर छोड़ा है, तो फिर आज मैं कैसे कोई फैसला ले सकता हूं? आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। इसे ही कहते हैं किस्मत। जहां तुम्हारा घर टूटा है वहीं मेरे सपने पूरे हो गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस रिश्ते के टूटने से मेरे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। हाँ
मैं जानती हूँ कि आज आपको ये मेरा फैसला मंजूर नहीं है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बहन आपको कभी निराश नहीं करेगी। भैया, आज आप जिस फैसले के खिलाफ है ना, कल उसी फैसले को आप सराहेंगे और एक दिन आपको फक्र होगा आपकी बहन पर। और अब सुनिए ऋषभ भैया की हकीकत। क्या सोचकर आपने अपनी डॉक्टर बहन को उनके साथ फेरे करा दिए? अरे ना तो वो इंसान है, जंगली है, जंगली, एक 10वीं फेल है। भैया, मैं जा रही हूँ। आपकी बहन विदा हो रही है। अपने भाई की मर्जी के बगैर जा रही है दुरानी? हाँ, नहीं भैया, आपकी मर्जी के बिना नहीं। मैं तो बस अपना धर्म निभा रही हूँ। भैया, आज आपकी बहन फिदा हो रही है। आप उसे गले नहीं लगाएंगे? कोई बात नहीं, दिल से तो आप मेरे साथ हैं ना। बस और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ मैं भैया।
आज तुम अपने मैके से जा रही हो, खाली हाथ नहीं जाते। रुको। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ये गाने राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ये गाने ये तुम्हारी मम्मा की सौगात है। आज तुम इस घर से खाली हाथ नहीं जा रही हो। बल्कि अपनी मम्मा की सोच, उनका विश्वास और उनके आदर्श अपने साथ लेकर जा रही हो। और उन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए ये रामायण तुम्हारा सहारा बनेगी। राम जी तुम्हें बहुत शक्ति देंगे कि तुम अपने मम्मा के विश्वास को अपना विश्वास बना सको। जानती हो, मेरा दिल कहता है कि तुम अपनी जिंदगी की कसौटी पर जरूर खरी उतरोगी, जरूर निभाओगी तुम अपने सारे वचन। आज मुझे तुम्हारी आंखों में परी भाभी नजर आ रही है। वो तुम्हारी ताकत बनकर हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। अपने घर जाओ तुम, खुशियाँ सब पाओ तुम, माई का प्यार बसा है दुआओं में, हो रहने वाली महलों की, हो रहने वाली महलों की। चाची, आज तक कोई भी बेटी अपने मायके से इतनी बड़ी दौलत लेकर विदा नहीं हुई होगी। राम जी का साथ, रामायण का ज्ञान, आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद अपनी झोली में भरकर ले जा रही हूँ। ये दौलत आपकी बेटी का जीवन खुशियों से भर देगी।
अपनों से दूर रिश्ते नए जोड़ के सोच करके ही रोता है ये दिल मेरा। कल जो घर था वो आज है पीहर मेरा। सारे संस्कार मैंने हैं पाए यहाँ, सुख भरे साल मैंने बिताए यहाँ। बेटी इस घर की हूँ, याद रखना सभी, ना भुलाना मुझे अपने मन से कभी। मुझे माफ कर दो मम्मा। I'm really very sorry। कितना बदनसीब भाई हूं मैं। एक बड़े भाई होने का फर्ज तक नहीं निभा पाया। अपनी इकलौती बहन की खुशियां तक नहीं बचा सका। आज तुम्हारे विश्वास से उठाए हुए ये कदम तुम्हें खुशियां ही खुशियां दे। सदा खुश रहो तुम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचू। चलो। प्रणाम ताऊ जी। आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे घर के कागजात तैयार हो गए हैं। जय और वरुण ने तो इन पे साइन कर दिया है और अब बचे तुम और तुम्हारा वो लाडला भाई। तुम दोनों भी इन कागजात पे साइन करके कल सुबह तक भिजवा देना ताकि ये सौदा पूरा हो सके। मुबारक हो बाबूजी,
मुबारक हो। अब कल लक्ष्मी जी खुद चल के हमारे पास आएंगे, वो भी सोने के सिक्कों के साथ। हाँ बेटा, कल के दिन तो हमारे लिए दिवाली ही होगी। मैं सारे घर में घी के दिए जलाऊंगी। अरे जिस बात का परसों से मुझे इंतजार था, वो बात कल सामने आएगी। वो खंडहर तो तय कर ही रहेगा। अरे हाँ, कल के दिन तो दुर्गाष्टमी भी है। वो कहते हैं ना कि दुर्गाष्टमी के दिन जो भी किया जाए उसका फल शुभ ही होता है। लक्ष्मी जी की कृपा दौलत बन के बरसती है। तुम देखना, सोने के सिक्के कल हमारे कानों में खनखनाएंगे। इस हवेली में जश्न होगा, दुर्गाष्टमी का जश्न। आशा के दीप जलाकर, मन से छल कपट मिटाकर, रिश्ते संजोने चल पड़ी है हो। सबका है अलग स्वभाव, अपनेपन का है अभाव, बंधनों की नाजुक हर कड़ी है। नारी की शक्ति है ये, राम जी की भक्ति है ये, जोड़ के रहेगी ये परिवार के तारों को। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम,
घर में कोई नहीं है। रामू भोला, खाने में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। जी भर के बादाम पिस्ता काजू डालना। बिल्कुल सही खाना बनेगा माँ जी। अच्छा सुनो, ये पूरी तल के ढक के वहां रखते हैं ना, यहाँ पे आए। ओके। अरे भोला, भोला जी मालकिन। आज बहुत ही शुभ दिन है, जाओ दरवाजे पर तोरण लगा दो। अभी लगा दे। जीती रहो। क्या बात है सासू माँ, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, घर में जैसे दिवाली जैसा माहौल है। बात ही कुछ ऐसी है कामनी बहू, हमारे लिए तो दिवाली ही है। वो खंडर बिक रहा है, वो खंडर बिकेगा और अपनी हवेली और भी ऊंची हो जाएगी। वो चारों भाई अलग हो जाएंगे, सब कुछ ढह जाएगा और फिर उनका सब कुछ हमारा हो जाएगा। जाओ बहू, जाओ और घी के दिए जलाओ। लक्ष्मी जी के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ। ठीक। आज ये घर बिक जाएगा, हमारा आखिरी सहारा भी हमसे दूर हो जाएगा।
अब ये घर नहीं बिकेगा। अब ये घर फिर से जिंदा हो गया। इस घर की लक्ष्मी वापस आ गई। रानी बहू, तुम आ गई? जी। धर्म भैया, आप चाय पियेंगे? मैं आप पिलाती हूँ। रानी बहू, जी धर्म। एक बात कहनी थी तुमसे। कहिए ना। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर आज नहीं कहा तो कभी खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगा। रानी बहू, वो जब मैं और ऋषभ पहली बार तुम्हारे घर आए थे तुम्हें देखने के लिए, तब ऋषभ ने मुझसे बार बार कहा था कि भैया, रानी को यह बता दीजिए कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, उससे ये सच्चाई मत छुपाई, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। पर उस वक्त मैं डर गया था। मैंने सोचा अगर तुम्हारे घर वालों को इस सच्चाई के बारे में पता चल जाए, मेरे भाई का घर नहीं बसेगा। तुमसे सच्चाई मैंने छुपाई। तुम्हारे घर वालों से झूठ मैंने कहा। वो मैं ही हूं जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू है। इसमें ऋषभ की कोई गलती नहीं है। वो बेचारा तो यही समझता है कि तुम्हें सच्चाई का पता है, फिर भी तुम उसकी भावनाओं को नहीं समझती हो। बाद में भी जब मैंने ऋषभ को यह सच्चाई बतानी चाहिए तो नहीं बता पाया, क्योंकि मैं डरता था ऋषभ से जुदाई मेरी मौत है। उसकी जुदाई मैं नहीं सहन कर सकता। मैं तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं धर्म भैया, आपके भाई हमेशा आपके पास रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें इस बात का पता नहीं चलेगा। मेरा विश्वास रखिए, अब वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन उनकी नजरों में आपके लिए कोई भी परायापन या इज्जत कम हो। वो कहते हैं ना, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। धर्म भैया, मैंने सब भुला दिया है। अब मैं यहां अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने आई हूं, और इस शुरुआत के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बस आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं इस घर को घर बना सकूं, इसे मंदिर बना सकूं। खाना शुरू करो, पेट भर के खाना। हाँ, अपना ही घर है। लो, जहाँ शुरू करो खाना। आओ बेटा, तुम भी लो। सासू माँ, ये कैसी आवाज है? बेटा, जब लक्ष्मी जी घर आती है ना तो ऐसी आवाज होती है। इसे कहते हैं शुभ शगुन। खाओ।
चलो बेटा। और तू यहाँ मधुपुर में कैसे? ताई जी, ये तो मेरा अपना घर है। यहाँ तो मुझे वापस आना ही था। बस ये समझ लीजिए कि आपकी बहू कुछ ही दिन के लिए मायके गई थी, अब वापस अपने घर लौट आई है। ताई जी, मैं दादी साहब के दर्शन करके आती हूँ। दादी साहब, दादी साहब, आप यहाँ नीचे क्यों? मैं बताती हूँ रानी बहू। जमुना, हमारी वजह से रानी के मायके वालों को कितना दुख पहुंचा होगा। हर पल उन्हें बीते हुए वक्त के कांटे चुभ रहे होंगे। उन कांटों की चुभन से उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती होगी। तो मैं कैसे चैन से सो सकती हूँ? मुझे कोई अधिकार नहीं है जमुना, कोई अधिकार नहीं है। नहीं दादी साहब, आप दुखी मत होइए। अब मैं यहाँ आ गई हूं ना, मैं अपनी दादी साहब की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। और आज से आप बेड पर ही आराम करेंगी। चलिए। जैसी निश्चल है, पर्वत के जैसी अटल है, धरती के जैसी सहनशीलता हो। महलों में रहने वाली, मन की है शक्तिशाली, फिर भी चेहरे पर है शालीनता हो। इसकी है ऐसी शिक्षा, कितनी हो कठिन परीक्षा, हिम्मत ना हारे जीवन की बाधाओं से। तू वाकई आ गई रानी बेटा, आ गई अपना घर संभालने। इन बूढ़ी आंखों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी रानी आ गई। हाँ दादी साहब, मैं वापस आ गई हूँ। दादी साहब, अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं,
कोई शिकायत नहीं। मेरे दिल में जो कड़वाहट आई थी वो अब दूर हो गई है। मैं समझ गई दादी साहब कि मेरे मान सम्मान से बढ़कर मेरे घर का मान सम्मान है, मेरी भावनाओं से बढ़कर मेरा परिवार है। दादी साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से मैं अपने घर को संभालूंगी। लोग उसे खंडर कहते हैं, पर मैं उसे मंदिर बनाऊंगी। वक्त ने उसे उजाड़ा है, पर मैं अपना घर बसाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे दादी साहब। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। बस मेरे ऋषभ को संभाल लेना, उसे प्यार की बहुत जरूरत है। उसे सिद्धि बच्चा समझकर माफ कर देना। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन प्यार से उसका कोई हाथ थाम लेगा ना तो उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। जी, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज जो आपने रानी बहू को तेज दिया है वो हमेशा बनाए रखना, हमेशा बनाए रखना प्रभु। इसीलिए आज से, अभी से मैं रानी का भाई शुभम ये ऐलान करता हूं कि रानी का इस घर से कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। रानी इस घर की बहू नहीं है और आज से उनमें से कोई यहां नहीं आएगा। और आप भी मेहरबानी करके वहां आने की गुस्ताखी मत कीजिए। हमारी परवरिश अलग अलग माहौल में हुई है, हमारे तौर तरीके, सोच विचार सब अलग है, और हमारी सोच ही नहीं मिलती है। और अगर सोच नहीं मिलती हो तो साथ रहना बहुत मुश्किल है।
देखा ऋषभ, अब यह घर फिर से मंदिर बन गया। अब हमारे इस घर को हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। इस घर की रक्षा करने वाली लौट आई है। अब ये घर फिर से जिंदा हो गया। ऋषभ, आपकी चाय। ऋषभ, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी और मैं जानती हूँ आपको ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इसमें अदरक भी डाला है। आपको अदरक वाली चाय पसंद है ना? ऋषभ, आप नहाने जा रहे हैं, पर टॉवल कहाँ है? भूल गए ना? एक काम कीजिए, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं टॉवल निकाल देती हूँ। ये लीजिए। आपने अभी तक चाय नहीं पी? ये चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको चाय देने। मुंबई से एक 10वीं फेल के पास आने का कारण जान सकता हूँ? ओह, तो आपका मतलब है मैं मुंबई से यहाँ क्यों आई हूँ? कैसे नहीं आती कि मेरा घर है, आप मेरे पति हैं। अब कोई कितने दिन मायके रह सकता है? अपने घर की याद तो सताती है ना। मेरे दिल ने कहा कि मुझे यहाँ आना चाहिए, तो बस मैं आ गई। अब आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ये लीजिए, अभी आए। सासू माँ, देख लिया ना आपने? रानी वापस आ गई। हमें तो लगता है वो हमेशा हमेशा के लिए आ गई है। आपने देखा नहीं? उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। सासू माँ, एक बात मत भूलिए, उस जायदाद पर रानी का भी हक है। और फिर आखिर रानी तो पढ़ी लिखी है। अगर उसे पता चल गया कि हमने उन 4 भाइयों के साथ कैसी कैसी राजनीति खेली है और उन्हें अपने ही हक से दूर रखा है, तो वो खड़ी हो सकती है अपना हक मांगने के लिए। गुणवंती, जी मालकिन। आज दुर्गाष्टमी है, जाओ रानी के घर प्रसाद दे आओ। जी मालकिन।
चाची ये क्या? आपके हाथ कितने लाल हो गए? जानती हो रानी, जब तक हाथ लाल नहीं हो ना तब तक हलवे में स्वाद नहीं आता। हंसने की वजह मिली है, खुशियों ने दस्तक दी है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं हो। मुश्किल की घड़ी टली है, संघर्ष की रात ढली है, भोर की दिशा में मुड़ रहे हैं हो। खुद पर विश्वास जगाकर, प्रेम की छड़ी घुमाकर, छूना है प्यार से दिलों के तारों को। क्या बात है वरुण भैया, ये अपना घर है? कुछ बदला बदला से नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि सूर्य देवता की नजर पड़ गई हो। सब कुछ उजाला ही उजाला। बहुत अच्छी सी महक आ रही है। ये महक तो हलवे की है, लेकिन हलवा हमारे घर पे मुश्किल है। यहाँ हलवा कौन बनाएगा? ताई जी के यहाँ बना होगा। आज वो दुर्गाष्टमी है ना। वरुण भैया, जय भैया, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? वेल, बहुत ही सही वक्त पर आए हैं आप। लीजिए राम जी का प्रसाद। जय भैया, ये राम जी का प्रसाद है, इसे मना नहीं करते। हाँ।
मैंने प्रसाद ले लिया है। क्या हुआ? रानी बहू की यहाँ प्रसाद नहीं दिया तूने? वो प्रसाद तो हम दे आए। ये प्रसाद तो उन्होंने भिजवाया है आप सबके लिए। क्या रानी बहू ने हमारे लिए प्रसाद भिजवाया? हाँ, ये प्रसाद उन्होंने अपने हाथों से बनाया। क्या बताऊं मालकिन, जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा उस खंडर का तो नक्शा ही बदल गया है। जहां पहले भूत रहते थे वहां तो अब भगवान का वास हो गया है। और तो और रानी बहुरानी भगवान को खुद अपने हाथों से भोग लगा रही है। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब वहां पूजा हो रही है, चारों तरफ धूप की खुशबू, आरती का तेज और पूजा का माहौल है। माँ साहब, ये प्रसाद लीजिए, रानी बहू के घर से आया है। रानी बहू हमेशा खुश रहे। आज रानी ने उस घर में भगवान का वास करवाया है। अब उस घर में पूजा पाठ, आरती अर्चना होगी। उसने उस घर को मंदिर बना दिया है। देखना जमुना, उस घर में अब अष्टलक्ष्मी का वास होगा। अब तक उस घर में अंधेरा था, अब उस घर में उजाला ही उजाला होगा। अब उस घर में हर तरह की रोशनी प्रवेश करेगी। खुशी के दीपक जलाए जाएंगे और हर लोग कहेगी ये रानी का घर है।